नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी साहित्य से संबंधित एमसीक्यू को हल कर रहे थे, जो कि विगत परीक्षा में पूछे गए और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों हमने अब तक प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक कर लिया है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा हो तो आप उन क्लासों को देख सकते हो। हिंदी साहित्य PYQ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों। और ये जो आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे विशेषकर DSSB 2024 के लिए और जितनी भी परीक्षा जहाँ पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी और इसका समय काल है 1940 ईस्वी। और दूसरा ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। उद्भव और विकास, इसका समय था 1952 ईस्वी। और तीसरा ग्रंथ था हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका समय था 1953 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है, इसका सूत्रपात किया है गारसदे ताशी ने। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, जॉर्ज गिरियसन ने, रामचंद्र शुक्ल ने या मिश्र बंधुओं ने? तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है, वो दी है जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 38, 47, 84 या 64? जो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। और प्रथम सिद्ध कवि है कौन? सरप्पा, जिनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? डिंगल, पिंगल, अवध या देश भाषा? तो दोस्तों दो भाषा है, दो शैलियाँ हैं। एक तो है डिंगल डिंगल और एक है पिंगल। डिंगल और पिंगल। डिंगल जो शैली है, ये अपभ्रंश प्लस राजस्थानी का मिश्रित रूप है। और जो पिंगल है, वो अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश पिंगल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आलवार भक्त मूलतः कहाँ से आते हैं? तो आलवार भक्त दक्षिण भारत से आते हैं। और आलवार भक्त किन्हें कहते हैं? जो किसके उपासक है? जो विष्णु के उपासक है, उन्हें आलवार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार? शुद्ध अद्वैत वेदांत, नाथपंथ या बौद्ध संप्रदाय? जो संत कवि है, इनका दार्शनिक मत है वो है अद्वैत वेदांत। अगला क्वेश्चन है, साकी शब्द रमेनी किसकी रचना है? दादू, सुंदरदास, कबीर, गुरु नानक?
तो साके शब्द रमेनी ये कबीरदास जी की जो काव्य संग्रह है बीजक बीजक उसके भाग माने जाते हैं। और कबीरदास जी की जो साक्या है इनका संकलन इनके शिष्य धर्मदास धर्मदास ने 1464 ईस्वी में किया था। सुंदरदास ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं। और संत काव्यधारा में सबसे पढ़े लिखे संत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। तो रीतिकाल का नाम उत्तर मध्यकाल भी है, अलंकृत काल भी है, श्रृंगार काल भी है। पूर्व मध्यकाल ये रीतिकाल का नाम नहीं है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल का नाम है, भक्ति काल का। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रीतिमुक्त कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम, यभूषण। तो जो घनानंद है, बोधा है और आलम ये तीनों तो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि है, जबकि जो भूषण है ये रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है। भूषण रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं और रीतिकाल के एकमात्र कवि है जिन्होंने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का प्रयोग न करके वीर रस का प्रयोग किया है, वीर रस का प्रयोग किया है। और इन्हें रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। और ये शिवाजी और छत्रसाल के आश्रित कवि माने गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारी क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए तथा आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।